कल मैंने बहुत सारे कपड़े लिए, मैं जो है आपको ब्लॉग नहीं दिखा पाई, क्योंकि अगर मैं ब्लॉग दिखाती ना तो फिर कपड़े रह जाते। और मैं वहां से धुलती हूँ और इसमें कमेंट किया था, और बोलने वाले आसपास के बोलते भी हैं कि जो है वॉशिंग मशीन ले लूँ ये, या आपके घर में क्यों नहीं है। जैसे होता है ना, हमारे घर में नहीं है लेकिन प्रॉब्लम देखने वालों को होने लगती है कि आपके घर में ये चीजें क्यों नहीं है, आप ले लो, ऐसा है वैसा है वैसा है। तो गाइज़ यहाँ पे बना रही हूँ मैं दलिया। मैंने फास्ट फॉरवर्डिंग कर दी क्योंकि ब्लॉग बहुत लेंथी हो रहा था। तो आप सब्जियाँ देख ही सकते हैं, पता नहीं कि कोई नीड मुझे तो नहीं लग रही है। अगर फिर भी आपको डाउट होगा कुछ तो आप कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने दलिया और दाल दोनों इक्वल क्वांटिटी में लिया। इसे मैं घी में बना रही हूँ क्योंकि कार्तिक को जो है घी का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, और ठीक भी है, घी थोड़ा बहुत खाना भी चाहिए। थोड़ा बहुत क्या, घी खाना ही चाहिए क्योंकि घी हेल्थी होता है बच्चों के लिए, बढ़ते बच्चों के लिए। इसमें आप कम भी मतलब भूनेंगे सब्जी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो है हम विसल लगाएंगे तो वो सॉफ्ट हो जाएगी। तो कोई ऐसा नहीं कि कुछ ज़्यादा आपको फ्राई करना है, हल्का फुल्का फ्राई होगा बस। और अभी टमाटर धनिया पत्ता बचा हुआ है, तो चलिए इसको भी चॉप करके डाल देते हैं, सॉल्ट डाल देते हैं। और मसाले में मैं सिर्फ हल्दी और ये मैगी मसाला यूज़ कर रही हूँ। आपको जो मसाला पसंद हो, जैसे पाव भाजी मसाला, गरम मसाला, जीरा पाउडर, जो भी पसंद हो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। नहीं पसंद है तो सादा भी खा सकते हैं। चलिए, तो सारी सब्जियों को हम सॉटे कर लेंगे। ज़्यादा कुछ इतना नहीं है कि आपको ज़्यादा भूनना है, क्योंकि आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो ऑलरेडी ये जो है इसमें पक जाएंगी। और इसमें मैं हल्दी मसाला, मैगी मसाला और टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं ऐड कर सकती हूँ। आपको जो भी फ्लेवर पसंद हो जिस भी मसाले का, आप खुद के मर्जी से ऐड कर सकते हैं। बस पानी डाल के मैंने विसल लगा दिया, और अब देखते हैं पकने के बाद। तो यहाँ पे दलिया ऑलरेडी पक गई है। बहुत जल्दी बनने वाला और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी नाश्ता है। सो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए, मैंने शेयर किया। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है और यहाँ पे नहा धो के मैं बैठ गई हूँ बाहर। मुझे अभी पहले के दिन याद आ गए। पहले के दिन जब कार्तिक छोटे होते थे और ये सुबह आते थे ऑफिस से, तो मैं यहीं पे बैठ के वेट करती थी जब इनकी नाइट शिफ्ट हुआ करती थी। और अभी यहाँ पे कार्तिक स्टडी कर रहे हैं, इनका स्कूल बंद है। मैंने सारा कुछ क्लीन कर लिया है, बट अभी मैंने ब्रेकफास्ट नहीं बनाया। और ये सारे बॉक्सेस आए हैं जो मुझे अनबॉक्सिंग करने और भी आने वाले हैं। सो मुझे बहुत सारे अनबॉक्सिंग करने। हाय वाइटीज फैमिली, वेलकम और वेलकम बैक टू प्रियंका लाइफ में। मैं हूँ प्रियंका। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये सारा अपडेट तो दे ही दिया क्या कुछ हो रहा है। चलिए अब किचन का दिखाते हैं क्या हो रहा है। तो किचन में लंच में मैं बना रही हूँ लौकी की सादी सब्जी, क्योंकि हस्बैंड जी का पेट सही नहीं, मैंने पहले भी व्लॉग में बताया था, और खुद मेरा भी नहीं सही है। और यहाँ पे दूध रखा हुआ है मैंने थोड़ा सा, जो कि लेफ्ट ओवर है। इसमें मैं कार्तिक के लिए मीठी दलिया बनाऊंगी, क्योंकि उन्हें नमकीन दलिया नहीं पसंद आती है टेस्ट में। क्योंकि अभी हमने स्टार्टिंग की है ना नमकीन दलिया की, तो थोड़ा उनको टेस्ट लेने में, मतलब टेस्ट उनको आने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि बच्चों को सडन कोई चीज़, बहुत कम चीज़ होती है जो पसंद आती है, और हेल्दी चीज़ तो खासकर बच्चों को नहीं आती है। हालांकि हम खिलाते हैं, तो हमने 2 दिन इनको खिला दिया है। तो आज इनकी डिमांड थी मीठी की, तो मुझे मीठी भी मतलब ठीक ही लगती है। मैं बहुत हल्का शुगर ऐड करती हूँ, सो उनको दे दूंगी मैं मीठी दलिया। और हम लोग अपने लिए अगेन नमकीन दलिया ही बनाएंगे, क्योंकि मुझे नमकीन दलिया काफ़ी पसंद है, एंड मेरे हस्बैंड को भी पसंद है, और हेल्दी भी है इसलिए। तो चल रहे नमकीन दलिया बनाने। और कल मैंने बहुत सारे कपड़े वॉश किए, इसलिए मैं जो है आपको ब्लॉग नहीं दिखा पाई, क्योंकि अगर मैं ब्लॉग दिखाती ना तो फिर कपड़े रह जाते। और मैं वॉशिंग मशीन से नहीं, हाथ से धुलती हूँ, और इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि क्या है ना कि जब आप सारी चीज़ें यूज करते हो, जैसे कि वॉशिंग मशीन, मिक्सर, ये सारी, तो सहूलियत तो होती है काम में, इसमें कोई दो राय नहीं है। काम भी जल्दी होता है, सहूलियत भी होती है। और आज क्या, जो बिजी लाइफ है और जो हमारा फास्ट लाइफ है ना, उसमें हमको बहुत सहूलियत की ज़रूरत पड़ती है। बट मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है कि उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हाथ से धोने में। अभी नहीं हो रही है, और अगर होगी भी तो भी मैं अभी नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहुत कॉस्टली आती है, या मेरे हस्बैंड उसको ख़रीदना नहीं चाहते या ख़रीदेंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उनको बोलती हूँ तो वो ख़रीदते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि स्पेस नहीं है अभी हमारे यहाँ, और चल जाता है कपड़े का, इतना कोई वो नहीं है। क्योंकि मैं ऐसा सोचती हूँ कि पहले के टाइम पे जब हमारी दादी वादी रहती थी तो कितनी चीज़ें नहीं थी, खुद लोग हाथ से काम करते थे और हेल्दी भी रहते थे।
तो ऐसा मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ काम हाथ से भी होते रहना चाहिए। ऑलमोस्ट काम तो हम लोग मशीनों पे ही डिपेंड हो गए हैं, तो कुछ ना कुछ काम हाथों से भी होते रहना चाहिए जिससे हम हेल्दी भी रहें। और हम 3 ही लोग हैं तो बहुत ज़्यादा कपड़े भी नहीं निकलते और मेरे हस्बैंड हेल्प भी कर देते हैं इसमें, तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि मैं हमेशा सच बोलने वाली लड़की हूँ। जो सच है वो सच है कि मैं कपड़े एकदम खुद से एकदम अकेले नहीं धोती हूँ। जितना मैं धो पाती हूँ धोती हूँ, और जो एक्स्ट्रा हो जाते हैं, जो भारी होते हैं या जो कभी नहीं, क्योंकि मेरे हाथ पाँव दोनों में ही चोट लगी, मेरा कई बार एक्सीडेंट हो गया है, तो जो बहुत ज़्यादा भारी होता है वो मैं नहीं धो पाती हूँ, तो वो मेरे हस्बैंड धुल देते हैं। और ऐसा कुछ अभी इतना भारी है नहीं, लाइक बेडशीट वगैरह है वो तो मैं धुल ही लेती हूँ। तो ब्लैंकेट वगैरह कभी धुलना होता है तो वो तो वॉशिंग मशीन में वैसे भी नहीं धुलेगा, तो मेरे हस्बैंड ही धुल देते हैं उसको, तो ऐसा मुझे कोई नीड नहीं होती है। ये बात मैं इसलिए आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि बहुत पहले एक लोगों ने मुझे कमेंट किया था, और बोलने वाले आसपास के बोलते भी हैं कि जो है वॉशिंग मशीन ले लूँ, क्योंकि एक देखने की हैबिट हो गई है लोगों की कि सबके घरों में वो चीज़ें होती हैं तो हमारे घर में भी होनी चाहिए, या आपके घर में क्यों नहीं है। जैसे होता है ना, हमारे घर में नहीं है लेकिन प्रॉब्लम देखने वालों को होने लगती है कि आपके घर में ये चीज़ें क्यों नहीं है, आप ले लो, ऐसा है वैसा है वैसा है। तो ज़रूरत रहेगी तो ले ही लेके, अभी नहीं लगती है ज़रूरत। और दूसरा ये है कि मेरी जब शादी हुई थी ना तो मेरे घर में वॉशरूम तक भी नहीं था। मैं कभी आपको अपना शादी का वीडियो दिखाऊंगी ना तो अपना घर दिखाऊंगी कि कैसा घर था, और आप अभी घर जाऊंगी तो होम टूर दूंगी तो अभी का आप देखना। तो हम लोग उस, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत गिरे हुए घर की थी, कम पैसे की थी, कम पैसे मतलब मेरे पापा के पास पैसे नहीं थे, या फिर जहाँ मेरी शादी हुई थी वैसा नसीब होता है हर इंसान का। मेरे पापा ने बहुत गवर्नमेंट जॉब में मेरी शादी ढूंढी थी बट नहीं मिला, जहाँ मेरा नसीब था, जहाँ भगवान जी ने मेरी जोड़ी बनाई थी मैं वहीं गई। और स्टार्टिंग के टाइम में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, बट होता है ना, फैमिली का जो है नेचर डिपेंड करता है। तो मेरे हस्बैंड बोलते तो हैं, जब कभी वो बोलते हैं तो मुझे बहुत गुस्सा आती है, लेकिन सपोर्ट भी करते हैं वो। उनको ऐसे नहीं अच्छा लगता है कि मैं सैड हूँ, तो मैं उनको बोलती थी कि मैं यहाँ पे नहीं रह पाऊँगी, मुझे साथ जाना है। और ये मेरा ड्रीम था, ऐसा नहीं कि मैं घर और फैमिली की वजह से बोल रही थी, ये मैं बहुत पहले जब भी शादी नहीं हुई थी तब से मैं सोचती थी, क्योंकि मेरा बचपन खुद न्यूक्लियर फैमिली में रहा है और कैलकाटा में रहा है। तो मुझे ऐसा फील होता था कि जो एजुकेशन, जो लाइफ मैं यहाँ पे दे सकती हूँ, सिटी में दे सकती हूँ, वो मैं वहाँ पे नहीं दे सकती हूँ जॉइंट फैमिली में, क्योंकि वहाँ पे आप कोई डिसीजन खुद नहीं ले सकते हो, आपको सुनना पड़ता है सबकी। और जब फैमिली वहाँ पे आपकी बात सुनने वाली ना हो तो ये चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है, मतलब कोई भी डिसीजन लेना। और जब मेरी बेटी मेरे लाइफ से चली गई, कहीं ना कहीं वहाँ के ही मतलब उससे था, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं बोल पाती थी आगे आके कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, तो फिर ये मेरा डिसीजन स्ट्रांग हो गया कि मेरा सेकंड बेबी यहाँ पे नहीं आएगा और ना ही मैं यहाँ पे रहूँगी, क्योंकि ना बहुत सारी सुविधाएं होती थी। ऐसा नहीं कि अच्छा नहीं लगता था, अच्छा भी लगता था, बट असुविधा थोड़ी बहुत होती थी, तो इस वजह से तो मुझे कोई प्रॉब्लम यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वॉशिंग मशीन नहीं है तो मुझे प्रॉब्लम है या मैं बहुत कष्ट में हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो चीज़ें मुझे ठीक लगती हैं और जो होता है वो हम मिल के कर लेते हैं, और मेरे लिए ये चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। और यही चीज़ होनी चाहिए कि आपके घर में क्या है क्या नहीं ये मैटर नहीं होना चाहिए, आपकी फैमिली, आपके हस्बैंड आपको कितना सपोर्ट करती है ये मैटर करना चाहिए। और हर हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए, घर के काम में, बाहर के काम में, हर काम में, क्योंकि शादी इसीलिए होती है कि जो चीज़ हम नहीं कर पाए वो आप कर लो, आप नहीं कर पाओ तो हम कर लें। चलिए, बातें ज़्यादा हो गई है, थोड़ा बहुत ब्लॉग शेयर करते हैं आपके साथ। एंड कोई बात मेरी बुरी लगी हो किसी को तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, और अगर आपका कोई राय हो, कोई सजेशन हो, कुछ भी हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो आप लोगों से बात करने के बाद फटाफट आ गई किचन में, और यहाँ पे लंच में लौकी की सब्जी बनाऊंगी, वो भी मैंने छिल के रख लिया है। और यहाँ पे कार्तिक के लिए मीठी दलिया बना रही हूँ, क्योंकि नमकीन दलिया बिल्कुल खाने के लिए रेडी नहीं है, सो जो खाएंगे मैं वही बना देती हूँ, क्योंकि बच्चे जो मन से खाएं वही बनाना चाहिए, बट उनको हेल्दी भी खिलाने की कोशिश करते रहना चाहिए। और यहाँ पर मैं सादी लौकी की सब्जी बना रही हूँ, और क्योंकि हस्बैंड जी का पेट भी सही नहीं था, और थोड़ा सा दाल फ्राई कर लूँगी बहुत हल्के से घी में, क्योंकि थोड़ा सा दाल फ्राई हो जाते थे। और यहाँ पर दलिया भी रेडी है हम लोगों की। हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया
लिया क्योंकि वो नहा के नहीं आया, सैटरडे का दिन है, थोड़ा सा लेट हो जाता है उनको नहाने धोने में, तो मैंने वेट कर लिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, साथ ही ब्रेकफास्ट करेंगे। तो बस यहाँ पे अब लंच भी साथ साथ मैं बना रही हूँ। और हस्बैंड जी गए हैं अभी मंदिर, क्योंकि आज है सैटरडे और उनको दिया वगैरह भी जलाना होता है। मंदिर तो वो अक्सर ही जाते हैं, पर सैटरडे को वो ज़्यादा ध्यान रखते हैं इस बात का। और रूम का हालत अभी सुबह मैंने दिखाया था कैसा था, अभी देखिए वापस से चीज़ें इधर उधर 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 हो गई है। तो ये दिन भर का काम है, दिन भर जो है रूम को मतलब क्लीन करना पड़ता है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है ये दिन। क्योंकि जब आप छोटे स्पेस में रहते हैं या छोटे स्पेस में चीज़ें रखते हैं ना, तो वो चीज़ें ज़्यादा फैलती हैं, तो फिर वो फैला फैला सा दिखता है, मतलब क्लटरिंग टाइप का आपको दिखता है। तो हमेशा इनको ठीक करना पड़ता है, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट अब क्या कर सकते हैं, जो है वो है। अब उसको लेके बैठे कि ऐसा है वैसा है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा है कि अपनी लाइफ को हैप्पीली तरीके से स्पेंड करके चीज़ों को करें, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो अभी फ़िलहाल आपको दिखाई दिया सब्जी उधर पक रही है, और अभी मैं ये तड़के का सब काट के दाल को छौंक दूंगी, और उसके बाद राइस बना लूँगी उसी में, एंड जितनी चपातियाँ नीड होंगी उतनी चपातियाँ बनाऊँगी। और आज मुझे कार्तिक को लेके एकेडमी भी जाना है। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, ब्लॉग का एंड करते हैं।